हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से तो क्वेश्चन आना ही है। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चन बेटा हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आ गया तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मन कहता है कि कॉस कॉस काट दें और आंसर आएगा 13π/6, लेकिन दिमाग कहते हैं कि ये तो रेंज में आएगा ही नहीं, तो फिर क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। ठीक है, ये मेरा 13 है, इसको डिवाइड कर देना है 6 से। 6 2 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं इसको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। कोशेंट अगर आप देखो तो कितना है 1, साथ में पाई प्लस, सॉरी क्वेश्चन तो 2 था, 2π प्लस रिमाइंडर कितना है 1, साथ में पाई और डिवाइजर कितना है 6। ठीक है, आगे चलते हैं। हम यहाँ देखिएगा बेटा, पाई लगा तो चेंज नहीं करना मुझे, इसका आंसर आएगा cos ऑफ π/6। क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी का कर रहा है, इसलिए इसका साइन जो है पॉजिटिव ही रहेगा। cos इनवर्स cos कैंसिल और आंसर आ गया π/6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, सेम टाइप का है। दिल कहता है कि काट दे, आंसर 7π/6 लाइन, लेकिन दिमाग कहता है कि ये रेंज में नहीं आता है, तो क्या करें, डिवाइड करते हैं बेटा। 7 को 6 से, 6 1 से 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो ये बनेगा tan इनवर्स, फिर आ गया tan, और यहाँ पे बेटा क्वोशंट क्या है 1π, रिमाइंडर भी 1π और डिवाइजर कितना है 6। अब यहाँ देखिएगा ये tan इनवर्स, अब यहाँ पे पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, tan का आंसर tan ही आएगा, तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/6। ठीक है जी, क्वाड्रेंट देखेंगे 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये tan का ही कर रहा है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, ये जनाब कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा π/6। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने बेटा बड़ी आसानी से क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। असली जो क्वेश्चन है आपके अब यहाँ से शुरू होंगे। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन या फिर जैसे ये वाले क्वेश्चन है, जैसे जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे आपको बताते होंगे सॉल्व कैसे करना है। पहले इसको देख लेते हैं बेटा, 2 sin इनवर्स 3/5, और यहाँ देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे tan है। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर बताना। तो क्या ऑप्शन है मेरा, या तो साइन को tan बना लूँ या tan को साइन बना लूँ, दो ही चॉइस है मेरे पास। ठीक है, तो कोई एक पकड़ो और उसको सॉल्व करो। और चेंज कैसे करते हैं, कल की वीडियो में हमने सीखा था, आज फिर से सीखेंगे बेटा कि चेंज कैसे किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, इसी को सॉल्व करूंगा और इसको tan में कन्वर्ट कर दूंगा, ये वाला आंसर प्रूव करूंगा। तो जिसको चेंज करना है उसको थीटा मान लेंगे, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, इसको यहां भेज देंगे, तो यहां से जो साइन थीटा का आंसर है वो कितना आ गया 3/5। और साइन में कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फटाफट से एक छोटी सी ट्रायंगल बनाएंगे, यहां बना देता हूं कॉर्नर में, एंगल आ गया थीटा, यहाँ पे रखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, परपेंडिकुलर बेटा 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गई 5। इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, बेस तो मेरा वैसे ही रहेगा, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको यहाँ भेजेंगे, 25 में से 9 निकाल दिए तो 16 बचेंगे, बेस स्क्वायर हो गया बेटा 16, तो बेस का आंसर आ गया आपके पास 4। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर जो भी होगा। अब मुझे इसको किस में चेंज करना था बेटा, tan में, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं पार्टीशन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में से tan थीटा का आंसर निकालेंगे। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो 3 है, बेस कितना है 4 है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना आ गया 4। tan को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ बचेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4।
4 और थीटा की वैल्यू अगर मैं डालूं तो ये है मेरा थीटा, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो किसी तरह मैंने क्या किया बेटा, इस साइन इनवर्स को चेंज कर दिया tan में। देखो दोनों में इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये इसके बराबर है, मैं इसके बदले में ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, क्या दे रखी है 2 साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 3/5 किसके बराबर है tan इनवर्स 3/4 और ये फॉर्मूला बन गया बेटा 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया, साथ साथ में फॉर्मूले भी नोट करते आना और नोटबुक पे बेटा अच्छे से सजा के रख लेना, ये काम आएंगे। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2x, 2 तो वैसे रहेगा, x के बदले में क्या आएगा ये वाला एंगल, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3/4 और डिवाइड में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का क्या होता है 16, बन जाएगा tan इनवर्स, ये 2 से मैं कैंसिल कर लेता हूँ तो ऊपर क्या आएगा 3/2 डिवाइड में 16 में से 9 गया तो 7 डिवाइडेड बाय 16 आ गया, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स 3/2, एक स्टेप और कर लेते हैं और 16/7, ये 8 से कैंसिल हो गया तो बन जाएगा tan इनवर्स 24/7 और यही आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो बेटा थोड़े से आंसर जो फिर सोल्यूशन है ना वो लेंथी रहेंगे इनके, क्योंकि इनमें मुझे चेंज करना होता। तो मैंने लेफ्ट साइड पकड़ा, उसका आंसर क्या बता दिया tan इनवर्स 24/7, देखो यहाँ भी आ गया, तो लेफ्ट साइड सॉल्व किया, आंसर राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। और ये पूरा प्रोसीजर आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सॉल्व करना ही करना है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनको देखिएगा जरा कैसे सॉल्व करना है। प्रोसीजर बेटा सभी का सेम ही रहेगा, बस आपको चेंज करना अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर आपकी मिसलिनियस पे आराम से कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं पूरे का पूरा यहाँ से मिटा ही देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, उर्दू की तरह चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन मेरे रह गए बेटा राइट में, लिखना है यहाँ पे मुझे लेफ्ट में। अब देखो ये अलग तरह के क्वेश्चन है, साइन वर्स tan, पंगा डाल दिया इसने। अगर तो तीनों साइन हो फॉर्मूला होता है, तीनों कास है तो भी फॉर्मूला लगेगा, तीनों tan है तो भी फॉर्मूला लगेगा। पंगा क्या पड़ता है जब बीच में घूम जाता है, साइन आते आते बीच में कास आ गया, tan आते आते बीच में कास आ गया, है जब फिर कास आते आते बीच में साइन आ गया। जैसे यहाँ पे देखो 2 साइन है, एक tan आ गया, पंगा पड़ गया। अगर इधर भी साइन होता तो जस्ट एक फॉर्मूला लगाती और काम खत्म हो जाता हमारा, ठीक है। लेकिन चलिए क्वेश्चन हमें तो सॉल्व करेंगे, चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा अब ये साइन है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लगाऊंगा लेकिन आंसर जो है साइन में ही आएगा, लेकिन ये तो tan है। यहाँ फिर क्या करूँ, इस tan को मैं चेंज कर लेता हूँ साइन में। अगर इसको मैं चेंज करूँगा साइन में तो आंसर थोड़े लंबे लंबे आएंगे, चलो देखते हैं करके। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड अगर tan से किया तो बड़ा लंबा काम आएगा, सॉरी tan को अगर चेंज करूंगा थ्रू परपेंडिकुलर बेस 77 का स्क्वायर 30, लंबे लंबे नंबर आ जाएंगे। तो इससे बेटर क्या है, ये छोटे छोटे नंबर है, इन्हीं को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ इन्हीं को tan लेता हूँ, फिर सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा। तो पहले करता हूँ फर्स्ट वाले को चेंज करता हूँ, इसको थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17, इसको यहाँ भेजा तो ये क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल 8/17 और साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फटाफट से एक ट्राइंगल, ये एंगल थीटा, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17 आ गया, इसका नाम रख लेते हैं ABC। अब क्या करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 17 है, 17 का स्क्वायर 289, बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर 4 आएगा, इसको यहाँ भेजूंगा तो बेस का जो स्क्वायर बना वो बन जाएगा 289 माइनस 64, जो बन जाएगा आपका 225, 225, ठीक है। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 225 होता है बेटा 15 का स्क्वायर,
तो बेस कितना निकल के आ गया 15। ठीक है, तो बेस कितना आ गया मेरे पास 15। अब चेंज किस में करना है मुझे, tan में। ठीक है, तो यहां से क्या करूंगा, tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8, बेस कितना आ गया 15। ठीक है, अब tan इधर भेज देंगे तो थीटा कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 8/15। और यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू अगर मैं डालूं, थीटा कहाँ था मेरा, ये है, तो इसका मतलब ये जो मेरा साइन इनवर्स 8/17 है इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/15। तो मतलब मेरा जो साइन है अगर उसको tan में चेंज करूंगा तो मुझे उसके बदले में ये लिखना पड़ेगा 8/15। एक तो मैंने चेंज कर दिया, अब चलते हैं दूसरे को चेंज करने, साइन इनवर्स 3/5 को। ठीक है, तो इसको क्या मानते हैं, लेट अल्फा मान लेते हैं इसको। तो साइन इनवर्स 3/5, इसको यहां भेजा तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ABC, यहाँ पे थीटा बना दिया, परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। अब PGT लगाएंगे, आप वो स्टेटमेंट लिख लेना, राइट एंगल ट्राइंगल ABC/PGT। ठीक है, मैं इसे लगा रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25, बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भेजूंगा तो 25 में से 9 गए तो सो गया 16, और बेस कितना आ गया 4। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसको चेंज करना है tan में, तो यहां से निकालते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3, बेस कितना आ गया 4। tan को उधर भेज देता हूं तो यहाँ पे देखो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 3, और थीटा, सॉरी यहाँ पे तो अल्फा ले रहा हूँ मैं, थीटा क्यों ले लिया, ये हो गया ना, मुंह पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स 3/4, अल्फा की वैल्यू यहाँ देखो क्या है, साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ पे tan इनवर्स 3/4। तो इसके साथ ही साइन इनवर्स 3/5 को भी tan में चेंज कर लिया। ठीक है जी, ये ऐसे। अब एक और पार्टीशन करते हैं। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसके बदले में दोनों को tan में चेंज करके लिखूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड मैं सीधा लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 8 है ना, ये देखो उसके बदले में क्या लिखना है मुझे, tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/5, उसके बदले में tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये पूरा पूरा एंगल जो है ना tan इनवर्स के आगे लिखा हुआ है, ये वाला, दिस वन, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और डिवाइडेड में 1 माइनस tan इनवर्स x, और साथ में tan इनवर्स ऑफ y। मुझे लगता है मैंने tan फालतू में लगा दिया, tan यहाँ पे एक ही आना था तो मैंने दो क्यों लगा दिया भाई, tan इनवर्स x प्लस y, और ये सारा एंगल में आना था यार, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये इस तरह से। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं और आंसर लाते हैं। ये आ गया बेटा tan इनवर्स 8/15, पहले प्लस करूंगा और फिर डिवाइड में माइनस 8/15 और मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, 15 इंटू 4 करूंगा तो 60 हो गया 60, तो tan इनवर्स एलसीएम आ गया बेटा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 4 0, 15 3 45 45, और डिवाइड में देखो 3 और 15 कटेगा, 8 और 4 भी कटेगा, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, एलसीएम सेम रहेगा अगर मैं नहीं काटूंगा तो 1 माइनस 24, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या आ गया 60। ठीक है, एलसीएम आ गया, आराम से कट जाएगा, नहीं तो काटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये बनेगा बेटा tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 60, नीचे देखो 60 में से 24 का 24 से 30 36 बन गया ना, 36 आ गया, 36 और डिवाइड में आ गया 60। ठीक है,
ये 60 कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स 77/36 और यही थी आपकी राइट हैंड साइड और यही मुझे प्रूव करना था। लंबे लंबे सोल्यूशन आते हैं बेटा, जहाँ पे एक चेंज करना है मुझे तो वहाँ पे थोड़ा छोटा है, यहाँ पे दो चेंज करने हैं और वहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कई बार क्या होता है तीनों चेंज करने पड़ते हैं, मान लो यहाँ पे कास होता तो फिर उसको चेंज करना तो फिर और लंबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर यही है आसान काम है, बस ट्रायंगल बनाओ, 3 साइडें लाओ, जिसे चेंज करना लिख दो और फॉर्मूला लगाओ और काम खत्म, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब देखो 5 में तीनों कास हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, फॉर्मूला लगा के काम चल जाएगा। यहाँ पे कास है, साइन है, साइन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी साइन में बदलूंगा, तीनों साइन हो गए तो फॉर्मूला लगा के काम चल जाएगा। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जब भी बेटा तीनों साइन हो जाए, तीनों कास है, तीनों टैन, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। उसके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपका सोल्यूशन। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या आएगा, cos इनवर्स, फिर यहाँ पे x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बेटा cos इनवर्स x प्लस cos। अब ये एंगल मेरा x हो जाएगा, ये x की जगह डालना है और इसको y की जगह, और सोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। तो बनेगा बेटा cos इनवर्स x इंटू वाई, तो बनेगा 4/5 मल्टीप्लाई में y कितना है 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस वाई, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। आगे चलते हैं, cos इनवर्स, अब यहाँ देखो बेटा कटने वाला तो कुछ है ही नहीं है, तो 12 को 4 से करूंगा तो 48 डिवाइड आएगा 13 पंजे 65 65 माइनस अंडर रूट 25 में से 16 गया तो 9 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो लंबा रूट ले लिया था, शॉर्ट ही रखते हैं इसको। 169 माइनस 144 बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 169। आगे चलते हैं, cos इनवर्स 48 डिवाइडेड बाय 65 माइनस रूट 9 3 होता है, 25 का रूट 5 होता है और यहाँ 5 और 169 का रूट 13 होता है, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, cos इनवर्स 48 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 5 यहाँ पे कट रहा है लेकिन मैं काटूंगा नहीं, 15 डिवाइडेड बाय 65, क्योंकि आगे जाके बेटा मुझे एलसीएम लेना था, अब एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। बनेगा बेटा cos इनवर्स 65 तो आ गया एलसीएम 65, 48 माइनस 15 बन गया 33। तो आप देख सकते हो बेटा फॉर्मूला लगाने से कितना छोटा सा सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, और आराम से आपका आंसर आ जाता है। बस फॉर्मूले वैल्यू ठीक डालिए, सिंप्लीफाई करिए और खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा काम है, पहले मुझे चेंज भी करना है, ठीक है, उसके बाद में फिर फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का, ठीक है। तो पहले इसको मिटा लेता हूँ फिर इस पे चलते हैं, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पहला काम क्या था, मुझे इसको चेंज करना था साइन में, ताकि सारे के सारे साइन बन जाए और फॉर्मूला लगा के मेरा आंसर आ जाए। तो पहले इसको चेंज करते हैं। तो चेंज करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, थीटा पुट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। आपको यहाँ भेजेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू 12/13 ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फटाफट से ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे आ गया थीटा, बेस आ गया 12, हाइपोटेन्यूज आ गया 13। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है वो मुझे पता लगाना है,
नहीं मैंने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज 13 था, इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या 13, 13 का स्क्वायर 169, बेस 12 स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर तो मुझे निकालना है, इसको यहाँ भेजूंगा तो आएगा बेटा 25 माइनस करके यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का आंसर आ गया 5। तो ये लेंथ कितनी है इसमें, 5 है। अब चेंज किस में करना है, साइन में, तो यहाँ से बेटा साइन थीटा निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज आ गया 13, तो थीटा क्या बन जाएगा, साइन को वहां भेजूंगा तो साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13। अब थीटा की वैल्यू डाल लेते हैं, तो थीटा क्या है मेरा, cos इनवर्स 12 बाय 13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या किया, इस cos को साइन में चेंज कर दिया। अब तो आप भी एक्सपर्ट हो गए होंगे चेंज करने में, है ना, 3-4 बार तो हम कर ही चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। एक ही चीज़ बार बार करोगे तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। पहला cos इनवर्स 12 बाय 13, उसके बदले में क्या आएगा, साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाय 5। अब लगाएंगे फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स, यहाँ पे देखो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लेना और एक जगह सारे फॉर्मूले इकट्ठे करके नोट करके चिपका लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ देखिएगा बेटा क्या बनेगा, साइन इनवर्स पहली वैल्यू x, उसके बदले में 5 बाय 13, फिर अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर, देखो ये x है और ये पूरा y है, ठीक है। आपको पता चलता है ये कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, y कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का आ गया 25, प्लस फिर y की वैल्यू 3 बाय 5 और अंडर रूट 1 माइनस x कितना है, 5 का स्क्वायर 25 और 13 स्क्वायर का आएगा 169। ठीक है जी, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 5/13, 25 में से 9 गया तो क्या आएगा बेटा, रूट में आ गया 16 डिवाइड में 25। अब यहाँ पे बेटा आएगा 3 बाय 5 और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा 169 से 25 जाएगा तो 144 डिवाइड में आ जाएगा आपका 169। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बस 2 स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 5 बाय 13, 16 का रूट हो जाएगा बेटा 4, 25 का आ जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, 144 का रूट 12 और 169 का आएगा 13। तो ये बन जाएगा कुल मिला के साइन इनवर्स, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 36, 36 डिवाइडेड बाय 65 और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आएगा साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है जी, और यही थी मेरी राइट हैंड साइड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक tan है, यहाँ पे एक sin cos है, मतलब तीनों आपको मिला के उसने दे दी। अब क्या करना है बच्चा, यहाँ तो सारे tan बना दो या सारे sin बना दो या फिर सारे cos बना दो। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आए तो हमेशा tan बनाना, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा ईजी रहता है, तो इनको भी मैं tan में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो हम सीख चुके हैं बेटा कैसे करने हैं, तो फटाफट चेंज करते हैं। लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको यहाँ भेजूंगा तो यहाँ से निकलेगा बेटा साइन थीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 13, और साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फटाफट राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया ए बी सी, एंगल आ गया थीटा, परपेंडिकुलर आ गया 5, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 13। अब लगाएंगे बेटा यहाँ पे पीजीटी, आपने पूरी लाइन लिखनी है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पीजीटी। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 का स्क्वायर 169
बेस मुझे पता लगाना है, परपेंडिकुलर 5 है तो बन जाएगा 25। इसको यहाँ भेजूंगा तो बेस स्क्वायर बन जाएगा 144। ये होता है बेटा 12 का स्क्वायर और बेस बनेगा आपका 12। ठीक है जी, बेस आ गया 12। अब यहाँ देखो बेटा चेंज किस में करना है, tan में, तो फटाफट tan थीटा फाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर कितना बेटा 5, बेस अभी फाइंड किया कितना है 12, तो बन गया 5 डिवाइडेड बाय 12। tan को वहां भेजा तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12, और थीटा की वैल्यू अगर डालें तो साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12। तो आप देख सकते हो बेटा साइन को हमने चेंज कर दिया है tan में। अब क्या करना है, मुझे दूसरे को भी चेंज करना है। ठीक है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं, वो है cos। तो लेट कर लेते हैं बेटा अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5, और इसको यहाँ भेजा तो बनेगा cos अल्फा इक्वल्स टू 3/5। कर्ली ब्लैक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल अल्फा हो गया, इसको ए बी सी, बेस 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। फटाफट से पीजीटी लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पीजीटी लगाऊं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25, बेस कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 को इधर लाते हैं, 25 में से 9 कम करेंगे तो आएगा 16, और यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है तो p की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4। परपेंडिकुलर आ गया 4, और इसको भी किस में चेंज करना था, tan में, तो बनेगा tan ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 4, बेस आ गया 3, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3, और अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे डालें तो वो क्या थी, cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। तो आप देख सकते हो बेटा cos इनवर्स 3/5 को भी हमने चेंज कर लिया, दोनों को चेंज कर दिया tan में। अब चलेंगे बेटा राइट साइड पे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन लिखता हूँ, साइन इनवर्स 5/3 है तो उसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस इसके वाले में क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3, ये आ गया बेटा tan इनवर्स 4/3। फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y, दोनों एंगल प्लस कर देंगे और डिवाइड में 1 माइनस यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो ये कुल मिला के बनेगा बेटा tan इनवर्स, एलसीएम अगर ले लूं 12 और 3 का तो 12 ही आएगा, बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 × 3 36, 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 15 प्लस 48। ठीक है, 63 चाहिए था, हाँ ठीक है 63 चाहिए। चलते हैं डिवाइड में, 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा 20 और 12 3 36। यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स, ये बन गया बेटा 63 डिवाइडेड बाय 36, और फिर डिवाइड में 36 में से 20 गया तो क्या आएगा 16, तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 36। 36 36 कट जाएगा तो आंसर आएगा tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाय 16, और यही थी बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, अगर तो सीधा सीधा तीनों साइन है, तीनों का से तो तीनों tan है तो फॉर्मूला लगेगा, अगर बेटा अलग अलग आ गए तो फिर किसी एक में चेंज कर लीजिए, तो कोशिश करना सारे के सारे tan बनाने की, वो थोड़ा आसान होता है सॉल्व करना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बेटा तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग आंसर टाइम मतलब 5 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं एग्जाम, ये तीनों आपको अच्छे से करने ही करने हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, तो मुझे प्रूव करना है बेटा कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो मैं यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ये आएगा 1/2 cos इनवर्स, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बताया था बेटा, अगर बाहर कास है तो अंदर कास का ही फॉर्मूला होगा, साइन है तो साइन, tan है तो tan का ही होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कास का फॉर्मूला ही,
अभी कास का कौन सा फॉर्मूला था पहले वो लिख लेते हैं। तो बेटा कास टू थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। अब कंपेयर करो, 1 है, माइनस है, नीचे भी 1 है, प्लस है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब आपने क्या पुट करना है बेटा, पुट क्या करना है आपने, एक्स को टेन स्क्वायर थीटा। अब दिमाग में ये भी आएगा सर पहले जो पुट करते थे वहाँ पे टेन थीटा करते थे, वो इसलिए करता था बेटा क्योंकि वहाँ पे एक्स पे भी स्क्वायर होता था, यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर लेना है ना, इसलिए मुझे टेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट एक्स, फिर टैन भी इधर गया तो क्या बनेगा टैन इनवर्स रूट एक्स। तो इसको पूरा लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स रूट ऑफ एक्स। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 और साथ में आ गया कॉस इनवर्स। अब ये देखो बेटा क्या फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, तो यहाँ बनेगा cos ऑफ 2 थीटा, cos cos, ठीक है, पीछे क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, 2 भी कट गया, पीछे क्या बचेगा थीटा, और थीटा हमने क्या माना था tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स, और यही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में 8, 9, 10 इनमें से बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस पे मैं खुद भी लिख देता हूँ बेटा इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया। 2 तरीके हैं करने के, एक तरीका बेटा रैशनलाइज करिए, बड़ा लंबा चौड़ा तरीका है उसको छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या है बेटा फॉर्मूला लगाना, वो थोड़ा शॉर्टकट है क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बचाना है ना, मार्क्स तो मुझे इतने ही मिलने हैं, तो शॉर्टकट क्या है वो देखते हैं बेटा। बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है, 1 आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आइडेंटिटी करती है cos के थीटा प्लस sin के थीटा इक्वल्स टू 1, वही लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो 1 के बदले में ये आएगा, पीछे गया बेटा sin x, इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x/2 और cos ऑफ x/2। अब यहाँ पे बेटा एक चीज का ध्यान है, यहाँ एंगल x/2 है, यहाँ पे x है, तो इसलिए एंगल बराबर होना चाहिए, इधर भी x/2 कर लेता हूँ, इधर भी x/2 कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आप देखिएगा कितने आराम से आंसर आएगा आपका। यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट डाल लेता हूँ। ठीक है, पहला आया 1, उसके बदले में क्या लिखना है बेटा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और फिर प्लस sin x के बदले में 2 sin x/2 और साथ में cos x/2। एक स्टेप आपको लंबा लिखना है, बस ये एक स्टेप है जिसमें थोड़ी मेहनत करनी है, उसके बाद में क्वेश्चन जो है ना आपका ये बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 आ गया बेटा तो बनेगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 फिर माइनस और sin x के बदले में 2 sin x/2 और cos ऑफ x/2, ये रूट डाल दिया, ये आ गया डिवाइड वाली लाइन, बस ये एक स्टेप है जो लंबा है, उसके आगे बेटा बहुत छोटा हो जाएगा ये 1, फिर से आ गया बेटा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x के बदले में 2 sin x/2 और फिर आ गया cos x/2 और ऊपर आएगा रूट ऐसे। ठीक है, फिर माइनस फिर से रूट cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और आगे क्या है बेटा माइनस 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा cot इनवर्स। यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये तो आ गया ना ब्रैकेट में, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर और ऊपर आएगा आपका रूट। देखो कितनी बड़ी लाइन थी कितनी छोटी होगी, बस एक ही स्टेप है लंबी,
प्लस फिर से अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो ये बनेगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्र, तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इसका होल स्क्र। ये ब्रैकेट हम कर लेते हैं, डिवाइड, फिर से नीचे देखिए बेटा यहाँ पे प्लस किया तो a प्लस बी का होल स्क्र बनेगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्र, फिर माइनस और यहाँ पे अंडर रूट cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट मुझे पता बेटा कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं कट करते जाता हूँ, ये कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कटेगा, ये स्क्वायर रूट कटेगा और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। नेक्स्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा बेटा, कॉट इनवर्स ये आ गया मेरा ब्रैकेट, cos x बाई 2 ये बन गया बेटा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 फिर प्लस cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2। ठीक है, प्लस था तो सेम वैसे ही उतरेगा, माइनस है तो साइन करने पड़ेंगे, बस इतना याद रखें। फिर डिवाइड वाली लाइन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 फिर माइनस, ये माइनस आ गया, अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एज पर रूल, तो ये आएगा cos x बाई 2 और प्लस का साइन x बाई 2। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं बेटा, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से तो साइन कटेगा और यहाँ से कटेगा cos, तो आप ध्यान से देखो ऊपर क्या बच गए, 2 cos, नीचे कितने हैं 2 साइन। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा cot इनवर्स 2 टाइम cos x बाई 2 और डिवाइड में 2 टाइम साइन x बाई 2। अब 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो 2 और 2 ये भी कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, cot इनवर्स, ये आ गया cot इनवर्स cot ऑफ x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्स और cot भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ गया, x बाई 2। यही है बेटा आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, इससे फॉर्मूले से करोगे ना तो स्टेप भी कम हो जाएंगे। ठीक है, और जल्दी से आंसर भी आ जाएगा आपका, नहीं तो रेशनलाइज करोगे बड़ा लंबा चौड़ा काम है। बस इतना से याद रखना है, बाकी काम आसान है, बस एक स्टेप है जो लंबा है, बाकी आप देख सकते हो बेटा छोटे छोटे स्टेप है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो 5 मार्क्स में ही आएगा आपको। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा क्या करेंगे। अब यहाँ पे है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, ये बड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पे ना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसका फॉर्मूला है, बाहर टैन है, ऐसा फॉर्मूला कोई होता ही नहीं है रूट वाला टैन का। तो मुझे याद आता है बेटा फॉर्मूले थे छोटे छोटे, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा, या फिर 1 प्लस कास 2 थीटा और 1 माइनस कास 2 थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ एक्स के बदले में कॉस ऑफ 2 थीटा, और आपको हिंट में भी दे रखा है कि आप एक्स को ये पुट करिए। ठीक, यहाँ से बेटा थीटा की वैल्यू निकलेगी, देखो क्या निकलेगी, पहले कॉस यहाँ जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स और 1/2 है ना, तो 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है, टैन इनवर्स यहाँ आएगा रूट में 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस रूट में 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये बन जाएगा बेटा टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आएगा रूट माइनस, अगर माइनस लगा तो आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका ध्यान रखिएगा। प्लस में बेटा कॉस आता है, माइनस में साइन आता है। अंडर रूट में फिर से बेटा प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2 के नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ कॉस और साइन के ही रूट कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देता हूँ क्योंकि अब ये आंसर आने वाला है आपका टैन इनवर्स
यहाँ पे देखो बेटा स्केयर कॉस का रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा रूट ऑफ 2 कॉस थीटा माइनस रूट ऑफ 2 साइन थीटा, फिर चलेंगे डिवाइड में रूट ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस रूट ऑफ 2 साइन थीटा। रूट 2 सभी में से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा tan इनवर्स कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइड में कॉस थीटा और प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक आप पहुंच गए। अब याद करिए बेटा पिछली एक्सरसाइज में सेम एक ऐसा क्वेश्चन था और कैसे सॉल्व किया था मैंने वहाँ बताया भी था। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में, इसको याद रखना कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते थे इसको, डिवाइड करते थे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा, ये बनेगा बेटा tan इनवर्स, कॉस को कॉस से करूंगा 1, साइन को करूंगा तो क्या आएगा बेटा tan थीटा, और डिवाइड में भी 1 प्लस tan ऑफ थीटा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। और ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा का, ये वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, वहां देख लेना। इसके बदले में आएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा, और ये आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा की वैल्यू देखो क्या है 1/2 cos इनवर्स x, तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x, और यही है आपकी राइट हैंड साइड, हैंड्स रूट। ठीक है, तो बेटा जो मुश्किल क्वेश्चन थे या फिर जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग आंसर टाइम में पूछे जाते हैं वो 10 तक हो गए, इनमें से कोई पूछा जाता है। ठीक है, पहले 2 तो छोटे छोटे हैं, उसके बाद में मतलब 3 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइम में यहीं से पूछा जाता है। अब चलते हैं बेटा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लॉजिकल है। देखिए इसमें बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब भी tan इनवर्स के पहले मुझे 2 दिखता है ना तो मुझे सीधे सीधे फॉर्मूला याद आ जाता है 2 tan इनवर्स x का, तो वही लगाएंगे यहाँ पे बेटा। ये पूरा पूरा आपका x है, तो क्या फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स 2x और 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है जी, डालते हैं यहाँ वैल्यू तो क्या बनेगा बेटा tan इनवर्स 2x के बदले में क्या आएगा cos x, और नीचे आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2 टाइम कोसेक ऑफ x। अब देखो बेटा tan इनवर्स तो सीधा सीधा कट रहा है, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, विच इम्प्लाइज यहाँ पे आएगा 2 cos और नीचे आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 टाइम कोसेक ऑफ x। 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोसेक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसको भी लिख लेते हो बेटा 1 साइन x। ठीक है, ये एक साइन यहाँ पे कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ बचेगा cos साइन क्या होता है cot x इक्वल्स टू 1, और कॉट के टेल पे 1 कितने पे होता है पाई बाय 4 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा पाई बाय 4। सॉल्व द फॉलोइंग मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर दिखाइए मुझे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखो ये 2 उठा के मैं यहाँ भेज दूँ अगर, तो ये क्या बनेगा बेटा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, और यहाँ पे रह जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो देखो बेटा tan इनवर्स से पहले फिर से 2 आ गया, तो जब भी tan इनवर्स से 2 आ जाए तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको लगाना ही होता है। तो क्या फॉर्मूला रहता है बेटा यहाँ पे tan इनवर्स 2 टाइम x, अब x के बदले में क्या आना है 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। ठीक है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और डिवाइड में 1 माइनस x का स्क्वायर, x के बदले में क्या है 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ चलते हैं tan इनवर्स
अब यहाँ देखिए ऊपर बेटा तो मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस एक्स, बस ब्रैकेट अलग अलग कर दी मैंने, ठीक है। डिवाइड 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे चलते हैं tan इनवर्स 2 टाइम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में बेटा अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा ऊपर वाली टर्म मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे ताकि क्लैरिटी रहे कि मैंने किया क्या। 2 टाइम 1 माइनस एक्स नीचे 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई, देखो बेटा अगर मैं ये डिवाइड में ना ये वाला पोर्शन इस लाइन के नीचे नीचे वाला इसको मल्टीप्लाई में लिखूँ तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे देखो बेटा क्या लिख रहा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उसको वैसे ही मान सकते हैं, तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी लिखना, ठीक है। तो वैसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी मतलब 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट में फिर से 1 प्लस एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब ए माइनस बी किया मैंने तो क्या होगा बेटा साइन चेंज हो जाएगी, एक तरीका तो यह, दूसरा क्या होल स्क्वायर खोलो आप इनके और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप ऐसे ही कर लेना, ऐसे अगर समझ नहीं आएगा तो ये यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, बनेगा बेटा tan इनवर्स 2 टाइम 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में देखते हैं क्या बनता है। अब ये को यहाँ पे बेटा एक्स एक्स कट जाएगा तो सीधा सीधा 2 आ गया, और यहाँ पे 1 1 कटेगा तो सीधा सीधा क्या आ गया 2x आ गया, ठीक है। और मेरे साथ राइट साइड में कुछ चल रहा था, मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया, वो था tan इनवर्स x, ठीक है। इसको मैं यहीं पे काट देता हूँ tan इनवर्स को। a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा बेटा आपका 4x, और यहाँ आ गया आपका x, ये भी कट कर लेते हैं यहाँ से, 2x बचेगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इक्वल्स टू x, इसको यहाँ भेजा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा 2x का स्क्वायर, इसको यहाँ पे भेज दूंगा तो 1 इक्वल्स टू बनेगा 3x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बेटा 3 यहाँ भेज देता हूँ तो x का स्क्वायर बनेगा 1/3, तो x की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 1/√3। इसमें जो x का आंसर है वो कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3। मैंने यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी माइनस बी का, मत लगाइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, साइन चेंज करो, तो अभी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। है तो ये एमसीक्यू टाइप है, लेकिन इसको भी बेटा सॉल्व करना पड़ेगा तो ही आंसर पता चलेगा क्या है। तो मैंने क्या किया बेटा, वीडियो जो है ऑलरेडी बड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया, यहाँ पे समझा देता हूँ फटाफट। देखो ये tan है, साइन तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो फिर इसको भी चेंज करेंगे साइन में, तो तरीका वही रहेगा बेटा, थीटा मान लेंगे, tan थीटा निकला। यहाँ पे एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, tan में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, पीजीटी लगाया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी यहाँ पे फिट कर दी। चेंज करना है बेटा साइन में, तो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बन जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर साइन को वहाँ भेजा तो यहाँ पे बच गया थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल दी, तो मतलब tan इनवर्स x इसके बराबर है। क्वेश्चन में चलेंगे बेटा, tan इनवर्स x के बदले में ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, साइन पर साइन कट गया तो x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। ये लास्ट क्वेश्चन तो है बट लीस्ट नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा देता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है बेटा मैंने उससे इसको सॉल्व कर दिया। आपको इस तरह से दे रखा है π/2 के बराबर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, एमसीक्यू टाइप पे। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है, साथ साथ में समझाते जाता हूँ। इसको यहाँ भेजा तो 90 प्लस हो गई, फिर साइन इनवर्स एक्स को मैंने साइन इनवर्स को यहाँ भेजा तो यहाँ पे साइन बन जाएगा। अब 90 लगने से चेंज हो जाता है, साइन क्या बनेगा कॉस, तो एंगल आ जाएगा ये वाला, इसका काम हो गया खत्म, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अगर होता है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा ये बन गया cos 2 sin इनवर्स x, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो यहाँ से अगर साइन इनवर्स को इधर भेजूंगा तो x का आंसर क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos 2 थीटा, है ना। और cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, उनमें से साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा बेटा x, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर सेंटर में है तो लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा x, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ भेजूँ अगर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x को कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ तो x की वैल्यू 0 या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बेटा x की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। लेकिन 1/2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, यहाँ वैल्यू डाल के चेक कर लेना। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 जो है वही इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारी मिसलिनियस जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो बेटा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ